नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब्र के मुताल्लिक़ कुछ बात करेंगे। हमारी पूरी ज़िंदगी खुशी और गम दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं ज़िंदगी में। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हमारा इम्तिहान ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा रिएक्ट क्या करता है। जब मैंने उसे खुशी दी तो उसने कैसे रिएक्शन दिखाया, और जब मैंने गमी डाली या परेशानी डाली उस पर तो कैसा रिएक्शन था उसका। आज हम इसी रिएक्शन यानी सब्र के रवैये पर बात करेंगे। सब्र का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं रोक लेना, बांध लेना या बंद हो जाना। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल-अहक़ाफ़ की आयत नंबर 35, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए, वैसा ही सब्र जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उलुल अज़्म पैगंबरों ने किया। इस आयत से क्या पता चला कि सब्र इतनी बड़ी नेमत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिससे अंबिया को नवाजा और जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप सब्र कीजिए, उलुल अज़्म पैगंबरों की तरह का सब्र। तो जब हम कोई काम पैगंबरों की तरह का करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाब भी पैगंबरों की तरह का ही देंगे इंशाअल्लाह। एक और जगह कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200, ए ईमान वालों सब्र करो, साबित कदम रहो और अल्लाह की राह में कोशिश करो और अल्लाह का तक़वा हासिल करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो जो शख्स दुनिया और आखिरत में अपने लिए कामयाबी चाहता है उसे चाहिए कि इस फार्मूला को अपनी ज़िंदगी का असूल बना ले, यानी सब्र, साबित कदमी, अल्लाह की राह में कोशिश और तक़वा। गारंटी अल्लाह ने दी है कि कामयाबी आपकी होगी। फिर इसी तरह एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ एक तो ये बात बताई गई कि अल्लाह से सब्र, अल्लाह से मदद मांगने का तरीका क्या है। तो अल्लाह से मदद मांगने का तरीका है सब्र और नमाज। कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो ज़िंदगी में, चाहे वो शिफा हो, कामयाबी हो, कुछ भी हो, अल्लाह की मदद के बग़ैर हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ बताया गया कि अल्लाह की मदद चाहते हो दो काम करो, सब्र और नमाज। और फिर आगे अल्लाह ताला के इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है अगर किसी को नसीब हो जाए। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि अगर किसी मुल्क का बादशाह आपसे ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम इसका क्या मतलब लेते हैं कि उस बादशाह के लश्कर, उसकी फ़ौजें, उसके ख़जाने, उसकी ताकत, उसका पावर, सब कुछ हमारे साथ है। यही मतलब हुआ ना इस बात का कि अगर कोई कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब उसकी सारी ताकतें भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँगा, तुम सब्र तो करो। फिर उसके बाद सूरह आले इमरान आयत नंबर 146 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करते हैं। हम में से कौन है जो नहीं चाहता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करें। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी आजमाइशें, तकलीफ़ें, यहाँ तक कि अगर कोई खुशी भी आती है और हमारा रवैया सब्र वाला होता है, यानी हम अल्लाह की हुदूद के अंदर ख़ुद को बांधे रखते हैं, उसकी हुदूद को नहीं तोड़ते, उसकी नाफरमानी को नहीं करते, ख़ुद को रोके रखते हैं उसकी नाफरमानी से हर हाल में, तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करना लगते हैं। और अल्लाह की मोहब्बत अगर किसी के हिस्से में आ जाए तो क्या ही बात है। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल-बक़रा के खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے، خوف سے، بھوک سے، کمی سے، جانوں مالوں اور پھلوں کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اس پر صبر کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے میری نوازشیں، میری رحمتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور در حقیقت ہدایت یافتہ تو یہی لوگ ہیں۔ تو اگر آپ کو ہدایت یافتہ ہونا ہے، اللہ کی نوازشوں اور اس کی رحمتوں کا حقدار بننا ہے، تو صبر کو تھام لیجئے ہر حال میں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے کوئی بھی تمہیں ذرہ برابر بھی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا گارنٹی دے رہے ہیں کہ چاہے تمہارا دشمن کتنی ہی چالیں چل لے تمہارے خلاف، کیدہم، ان کی چالیں تمہارے خلاف بالکل کارگر نہیں ہوں گی، ذرہ برابر بھی نہیں ہوں گی۔ کس شرط پر؟ اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تم نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا، کوئی ایسا کام نہ ہو مجھ سے کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے، یہی چیز تقوی کہلاتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس میں صبر مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے۔ جب کوئی چیز انڈیل دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس برتن میں کچھ چیز باقی رہتی ہے؟ نہیں، ساری کی ساری گر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح مانگنا سکھا رہے ہیں کہ صبر مجھ سے ایسے مانگو کہ سارا کا سارا تمہیں ہی مل جائے۔ ربنا افرغ، اے ہمارے رب انڈیل دیجئے صبر کو ہم پر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔